रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। जी दोस्तों, प्रोग्राम आपका वही जाना माना पहचाना, और मैं भी आपकी वही पुरानी दोस्त और एंकर सलीमा रजा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आई वे ये है रोशनी का कारवां में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना ना दुम। जब से हमारा ये प्रोग्राम 17 नवंबर 2005 तारीख को शुरू हुआ, हम आपसे कुछ ऐसा ही कहते आए हैं ना। लेकिन इस सत्य से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि इंसान खुद कितना भी जिंदा दिल हो, है तो वो एक सोशल एनिमल ही, एक प्राणी जो अपने समाज में ही पनपता है, कहीं किसी एकांत में नहीं। तो जनाब, सवाल उठता है कि हम अपने इर्द गिर्द के समाज को कैसे सुखदायक और खुशगवार बनाएं, जिसका जवाब है एक दूसरे से परस्पर सुखद संबंध जोड़कर, किसी भी फर्क को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, भेदभाव का मुद्दा बनाए बगैर। ठीक ठीक। तो आइए इसी के चलते आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो यूं तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा पड़ सकता है। आए हुए ये है रोशनी का कारवां आज इस कोशिश में है कि कुछ ऐसे रोजमर्रा के मुद्दों पर रोशनी डाले जिससे कि हम दृष्टिहीन व्यक्ति की जरूरतों को बेहतर समझ सकें। दृष्टिहीन और दृष्टिवान लोगों का परस्पर मेलजोल। आज हम इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे हैं। अरे जरा रुकिए रुकिए, अरे वो देखिए, हमारे एक दृष्टिहीन दोस्त सड़क पार करना चाह रहे हैं। अरे 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 भाई साहब जरा संभल के रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इधर इधर से चलिए। ठीक। लाइए लाइए, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। थैंक यू। हाँ, अब चलिए मेरे पीछे। आइए आइए प्लीज। हाँ, थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे सड़क पार करने में धकेलने या खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपका इशारा जो मुझे डायरेक्शन बताता है मेरे लिए काफी है। ओह, सो सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूं, बस इतना ही कि अगर मैं आपकी कोहनी पकड़ सकूं यूं जेंटली, और आप आधा कदम मुझसे आगे चले। यूं? इस तरह? बिल्कुल। एंड बाय द वे, मुझे दिखाई नहीं देता है, पर सुनाई तो बिल्कुल देता है। ओ, समझा। यूं नहीं बल्कि यूं। और भाई साहब, अगर आप इस तरह किसी दृष्टिहीन महिला की मदद करेंगे तो उन्हें भी आपसे हेल्प लेने में हिचक कम होगी। बिल्कुल। वैसे ये भी याद रखिएगा कि एक व्हाइट केन यानी सफेद छड़ी, इट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। जी हाँ, उनके वजूद का हिस्सा है। आप उससे घबराइए मत, उनसे ले मत लीजिए, उन्हें बिना बताए कहीं दूर मत रख दीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात और, जब आप किसी ग्रुप में हो और वहाँ एक दृष्टिहीन व्यक्ति से कुछ कहना चाहें तो उनका नाम लेकर उन्हें संबोधित करें, और अगर आप उस ग्रुप से बाहर जाएं तो उन्हें बताकर जाएं। अच्छा, कभी आपको इस बात से अचंभा हुआ है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति अच्छे विचार बढ़िया भाषा में व्यक्त कर सकता है? Good evening, sir. Welcome to the inauguration. थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर।
सर आपका कार्ड वहाँ फर्स्ट टेबल पर और गिफ्ट वो उधर सेकंड टेबल पर रखी हुई है. काइंडली टेक इट फ्रॉम देयर सर. Will you be kind enough to help me? I won't be able to read my card as I cannot see well. What? You mean you are blind? I mean partially blind? But आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं. Well, ma'am, a good command over English, अच्छी शिक्षा and a respectable job, ये सब मानसिक उपयोग है. ओह, लेकिन बिना दृष्टि के कोई इन्हें कैसे पा सकता है? Of course, eyesight is one such way to access these skills. दृष्टि इनको पाने का एक साधन जरूर है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं. बिना दृष्टि भी दूसरे तरीके से इन सब में एक्सपर्ट हो सकते हैं. ओह यस, यू आर राइट सर. चलिए मैं आपको आपकी टेबल तक पहुंचा देती हूँ. आप मेरे बाह पकड़ सकते हैं. No thanks, I can follow you. All right sir, this way. अच्छा सर, if you don't mind, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? Sure, of course. सर आपकी आंखें देखने में तो एकदम नॉर्मल लगती हैं. फिर ये आईसाइट की प्रॉब्लम कैसे? कई बार दृष्टिहीनता आंख में बाहरी या व्यापक तौर से नहीं दिखती. कोई बीमारी या डिसऑर्डर भीतर से ही नजर चुरा लेता है. ओके सर. अच्छा सर, ये रहा आपका कार्ड और ये गिफ्ट. I thank you, ma'am. No, rather I must thank you, sir, for educating me. Have a nice time, sir. Thank you. वैसे ये भी जरूरी नहीं कि हर ब्लाइंड पर्सन ब्रेल लिपि जानता हो. देखिए, अगर जरूरत हो तो कोई लिखित चीज उन्हें पढ़कर सुना देना बहुत ही अच्छा होगा. ये भी कितनी अजीब सी बात है ना दोस्तों कि कुछ लोग किसी व्यक्ति की दृष्टिहीनता के कारण उनकी मंशा उनके साथी या अटेंडेंट से पूछते हैं. क्या उनमें ये क्षमता नहीं कि वो अपना डिसीजन खुद लें और स्वयं आपको बताएं? अगर मुझे अपने किसी दृष्टिहीन दोस्त को कोई चीज की उनके सामने रखी हुई उसकी रिलेटिव पोजीशन बतानी हो तो मैं घड़ी का सहारा लेती हूँ. आपने पूछा वो कैसे? मैं बताती हूँ. अगर मैं किसी वक्त उनके लिए खाना परोस रही हूँ तो मैं उनकी प्लेट पर अलग अलग व्यंजन डालते समय बताती जाती हूँ उन्हें कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, जैसे कि घड़ी के डायल पर नंबर होते हैं. फॉर इंस्टेंस, दाल 12 पर है, सब्जी 3 पर है और रोटी 9 पर. कितनी आसानी हो जाती है ना? जी दोस्तों, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की, एक दृष्टिहीन और एक आम इंसान के बीच. ये देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हो रहा है. एक्सक्यूज मी, ये बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर क्लास है? Yes. Hi, I am Prem. हाय, आई एम आसिफ. You'll have to touch my hand so that we can shake hands. मैं दृष्टिहीन हूँ. Oh, no problem. तुमने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की है? नहीं. So, do you follow cricket? I mean, blind cricket. क्रिकेट का तो मैं दीवाना हूँ. You know, धोनी is a rock star for me. तो बताओ, बॉलीवुड में तुम्हारा फेवरेट स्टार कौन है? सॉरी यार, मैं भूल गया. तुम मूवी कहाँ देखते? ना जरूर पूछो. मेरे लिए आमिर इज शाहरुख इज वाह, और यू नो अमिताभ इज तबाह. क्या बात है बखुरदार. यस. देखा आपने, दोस्ती हो गई दोनों की. अरे हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, दृष्टिहीन व्यक्ति पर डल, बोरिंग और बेकार होने का ठप्पा लगाने से पहले सचेत रहें कि उनकी विजन इम्पेयरमेंट डिफरेंट डिग्रीज एंड डिफरेंट पैटर्न्स की हो सकती है. आपकी भावनाओं को पूरी तरह न देख पाने से या न समझ पाने से वो ऐसे दिखते हैं. तो दोस्तों, क्यों ना भावनाओं को जो हमारे होठों, आंखों और हाथों से व्यक्त होती हैं, हम उनके लिए शब्दों में भी व्यक्त कर दें. एक बात और भी, अपना परिचय कराते समय किसी ब्लाइंड पर्सन को सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपना रोल, अपनी पोजीशन वगैरह जो आपको देखने से ही कई दफा जाहिर हो जाती है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, नर्स, फेलो स्टूडेंट वगैरह, बताना ना भूले. आइए देखें प्रेम और आसिफ में कैसी बन रही है. प्रेम, ये लेक्चर इंटरेस्टिंग था ना? यस, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके आसिफ, फिर मिलते हैं यार. यप.
4 बजे एडमिन ब्लॉक के पीछे। यार जरा प्लीज स्पेसिफिक डायरेक्शंस दो ना। हो सॉरी, इस कॉलेज बिल्डिंग के कॉरिडोर के एंड तक चले जाना। वहाँ से राइट मुड़कर 3rd डोर एडमिन ब्लॉक है। उसके आगे ही राइट मुड़कर पीछे की तरफ जाओगे तो मैं मिल जाऊंगा। जाफना तुसी ग्रेट हो। दोस्तों, खतरे से सचेत करने के लिए ब्लाइंड व्यक्ति को साफ साफ बताइए कि वो क्या करे, रुके, किस तरफ मुड़े, राइट या लेफ्ट, नीचे झुके, बैठ जाए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, देखा आपने, छोटी छोटी बातें जिन्हें अगर आप नजरअंदाज न करें तो हम सब की परस्पर दोस्ती, सद्भावना और सोशल इंटरेक्शन में कितनी मजबूती आ जाए। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब समय आ गया है एपिसोड 131 के सवाल का। कहिए, तैयार है ना आप? आज का हमारा सवाल है, किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ चलकर उनको रास्ता बताने में मदद देने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? ए, उनकी सफेद छड़ी को आगे से पकड़कर चलना, बी, उनको अपनी आवाज को फॉलो करने को कहना, और सी, उनका हाथ थाम कर उनसे आधा कदम आगे चलना। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल ID है radio@iway.org, यानी radio@eyeway.org। और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 9968329329। आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पर, और हमारा आईवे यह रोशनी का कारवां एक कदम और आगे बढ़ेगा। और हाँ, अगले हफ्ते से शुरू होगा सवाल के सही जवाब और विजेता बताने का सिलसिला भी। फिलहाल सलीमा रजा को इजाजत दीजिए। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती के सभी स्टेशंस पर और रात 9:30 बजे FM रेनबो के 10 स्टेशंस पर। ये है रोशनी का कारवां।